अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप लोगों ने चक दे इंडिया फिल्म देखी है? यू माइट बी थिंकिंग व्हाट हैपेंड टू आयशा मैम एंड शी इज टॉकिंग अबाउट फिल्म्स। नहीं, एक्चुअली हर एजुकेटर को, हर टीचर को वो फिल्म देखनी है। क्या आपने देखी है? यस और नो? एंड डिड यू डिराइव सम मैसेजेस आउट ऑफ इट, लाइक यू नो हाउ टू बी, आपके टीचिंग में कुछ इजाफा हुआ है वो देखने के बाद? अगर नहीं हुआ है तो मैं बता देती हूँ। आज का टॉपिक बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। देखिए, आपने देखा होगा कि मैच से पहले कैसी प्लानिंग की जाती है, एंड देन हाउ पेपर कप्स आर यूज्ड एंड हाउ एवरीथिंग इज ऑन फील्ड। जो होने वाला है उस चीज की प्लानिंग होती है, कोच प्लान करते हैं, ठीक है, कबीर खान, ठीक है। एंड देन what you see is how they play on field. And secondly, in the next part you see that just before the main event, a video also they look at their performance in a video. And then उस वीडियो में भी देखते हैं कि कुछ चीजें, कौन से प्लेयर्स ने क्या गलती की, और कुछ हो रहा था फील्ड में जो शायद वैसे ही नजर नहीं आता, वो लोग स्टॉप करते हैं, उसको रिप्ले करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या गलती हुई, एंड देन दे ट्राई टू यूज दैट इंफॉर्मेशन टू बेटर द परफॉर्मेंस इन द कमिंग you can say competition. Fine. तो अब ये है कि वाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो होता है क्लासरूम में। क्लासरूम में टीचर एक कोच से कम नहीं है, और बच्चे जो है प्लेयर्स हैं, ठीक है, एंड एवरीथिंग यू सेटअप इज द फील्ड, okay, is the field, and there is something you need to anticipate. So that is the word of the day, anticipation, जिसे हम कहते हैं कि पहले किसी के बारे में कोई भी चीज के बारे में पहले से दिमाग में रखना कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, एंड देन उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग क्या है। सो व्हाट इज द पावर ऑफ एंटिसिपेशन इन टीचिंग इज द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू कवर टुडे, एंड विच इज अ वेरी वैलिड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच विल help you to ease your classroom performance in a way that is very productive, and students को जो है आप बेहतर से बेहतर समझने में जो है ये आपको मदद करेगा। So don't forget to watch the video till the end, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. हम सभी लेसन प्लान्स बनाते हैं, ओके, वी आर लाइक मशीन्स मेकिंग लेसन प्लान, एंड देन इन दैट वी इंक्लूड दैट वी नीड टू डू दिस, स्टूडेंट विल लर्न दिस, द आउटकम्स आर लाइक स्टूडेंट विल लर्न, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड। यस, व्हाट वी आर फेलिंग टू डू इज वी आर नॉट टीचिंग देम हाउ टू लर्न, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी सेम चीज हमारे लिए होती है। हम जब टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, या हम जब टीचर्स को ट्रेन करते हैं, या टीचर्स खुद भी जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, दे विल जस्ट लर्न द आर्ट ऑफ दे जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड they forget how to teach. Time and again we take students as passive recipients, and we are just giving them knowledge. कितने भी तरीके से हम बोलेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड ब्रेक करना है, ऐसे करना है, फिर वी एंड अप जस्ट गिविंग देम नॉलेज, एंड वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द वेज दे रिसीव नॉलेज, ओके, एंड दे कैन रिसीव नॉलेज इन डिफरेंट वेज थ्रू डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है। दो वी स्पीक अबाउट इट, वी फेल we end up talking about only the content, and we fail at the point about the art of how to teach, ठीक है। ये एक चीज हमारे जहन में आना है। तो बच्चे क्या है, हम वी ऑल बिलीव दैट दे बिल्ड अपॉन देयर नॉलेज, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, बच्चों को जो है नॉलेज बढ़ते जाता है। लेकिन आप लेसन प्लान के थ्रू आप कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जिससे कि बच्चों का नॉलेज ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। एवरी टीचर एक्चुअली ब्रिंग्स इन, बिफोर शी इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, शी आस्क्स देम क्वेश्चंस। अभी कितने टीचर्स ऐसे हैं कि वो हर क्वेश्चन पे ये एंटिसिपेट करता है कि बच्चों के रेस्पॉन्सेस क्या होंगे। हम लोग उसको 3 पैरामीटर्स में ही देखते हैं कि बच्चे या तो जवाब देंगे, या तो नहीं देंगे, या फिर जो है ऐसे ही थोड़ा सा देंगे फिर खामोश हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि बच्चों का जहन किस तरफ जा रहा है, ठीक है, उस टॉपिक से लेके उनका क्या मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, उनके जहन में क्या मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना है उस टॉपिक को लेकर, और हम वहीं से उनका हाथ पकड़ के जो है उनको और लर्निंग ईज कर सके। How many of us think like that? So anticipation is actually that. You can actually anticipate discipline issues,
ठीक है, जो कि ब्रॉडर फ्रेम में सुपरफिशियल होता है, एंड एंटिसिपेट कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशंस एज वेल। लाइक बच्चे हो सकता है इसका जवाब ऐसा देंगे, अगर ऐसा देंगे तो मेरा प्लान क्या है। अगर ये बच्चे बहुत एडवांस लेवल का समझ चुके हैं टॉपिक, तो मेरा प्लान क्या है। ये बच्चों का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जो है मिनिमम लेवल पे है, और उन लोगों के अंदर सिर्फ थोड़े से मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं इस टॉपिक को लेके, तो मेरा रोल क्या है। तो आप अब जब भी लेसन प्लान्स बनाएंगे, तो कीप दिस रोल ऑफ एंटिसिपेशन, द पावर ऑफ एंटिसिपेशन इन योर माइंड्स, एंड एंटिसिपेट सम कॉग्निटिव responses so that you better understand the mental representations of the students and help them better, help them actually implement the knowledge which they have learned. हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं, हम उनको नॉलेज देते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एग्जाम में रेप्लिकेशन हो जाता है। वी आर नॉट टेलिंग देम हाउ टू यूज दैट नॉलेज इन डिफरेंट डोमेन्स। शायद ये टॉपिक आपको थोड़ी हैवी लग रही हो, लेकिन आप जरे से सोचिए कि अगर कोई सॉकर फील्ड पे या हॉकी फील्ड पे ये काम आ रहा है, तो वाई नॉट इन एकेडमिक्स, वाई नॉट इन स्कूल सिनेरियोज। अगर टीचर्स को ये पावर ऑफ एंटिसिपेशन आ जाएगा, तो वो लोग कहीं से चीजों को अच्छे से प्लान कर सकेंगे। उनको समझ में आएगा कि बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं हैं, they are more than not only they are students, they are thinkers, they are not only thinkers, they are people coming from different backgrounds, they are coming from different emotional backgrounds, they are coming up from different setups, they have their own setup for of themselves. तो ये सारी चीजें, you consider students as thinkers, you consider them as people, and try to anticipate like this can be their thought process and this is how I can help. Hopefully आपको समझ में आया है मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी। आप अगर से फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हो या फिर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, आपने कुछ सवाल बना के आपके क्लास में आए हैं, आपने एंगेज किया है, उसके बाद एक्सप्लोर के 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक बिफोर स्टार्टिंग फ्रैक्शन माइट बी यू आर आस्किंग देम अबाउट सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट। ओके, तो आपने जब सवाल किया, बच्चों के रेस्पॉन्सेस के बेसिस पे आपको एंटिसिपेट करना है कि दीज कैन बी द मिक्स्ड रेस्पॉन्सेस। ये हो सकता है कि बच्चे इस तरीके से रेस्पॉन्ड करें, तो उसके हिसाब से आप उनको नॉलेज का कैसा आप उनको जो है एक प्रॉपर चैनल लर्निंग की बनाकर दोगे। सो दिस इज व्हाट इज पावर ऑफ एंटिसिपेशन, एंड try to work out and try to give your reflection on it in the comment section, and then we would like to make this more and more interactive, because this is something which is lacking in our education system and lesson plans and all these things. Thanks. Jazakallah. Jazakallah for watching the video till the end. I have attached a PDF link in the description box, and I also attached a format which will help you to actually anticipate the different cognitive mental representations of your students before you teach something. So jazakallahu khair, and get started with this power of anticipation from today itself, from right on. अभी से आप लोग जब लेसन प्लान बनाओगे, क्लास के बारे में सोचोगे, कोई इवेंट के बारे में भी सोचोगे, जो भी सोचोगे, आप पहले एंटिसिपेट करो कि ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, क्योंकि वो लोगों का डोमेन ऐसा है, और उसी के हिसाब से आप जो है अपने प्लानिंग को और दुरुस्त कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।